Modi 3.0. Prime Minister Narendra Modi. Narendra Modi. Narendra Modi. Narendra Modi. Will Modi 3.0 मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वापस एक बार शपथ ले ली है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ये इनका थर्ड टर्म है और इसी के साथ ये थर्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंडिया के आफ्टर जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी। देखिए, इन्होंने जो शपथ ली थी उस टाइम इन्होंने 71 मिनिस्टर्स के साथ शपथ ली है और उनके पोर्टफोलियोज और मिनिस्टर्स की लिस्ट कंप्लीटली आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। बट आइए डिस्कस करते हैं कौन से मेजर पोर्टफोलियोज और उनके मिनिस्टर्स। श्री राजनाथ सिंह जी को डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी गई है, तो डिफेंस सेक्टर पे जो कंप्लीट हमारा फोकस रहेगा वो श्री राजनाथ सिंह जी के ऊपर रहेगा। होम मिनिस्ट्री दी गई है श्री अमित शाह को और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दी गई है जेपी नड्डा को और नितिन गडकरी जी को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। देखिए, जो मेजरली पोर्टफोलियोज है ना, उनके जो मिनिस्टर्स है वो सेम ही है पिछले टर्म जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हमारी निर्मला सीतारमण ही है। तो अब अगर हम देखें तो जो भी प्लान्स एक्टिवेटेड थे, फॉर एग्जांपल रोड के लेके कोई प्लान था या फिर डिफेंस सेक्टर को लेके कोई प्लान था, मिनिस्टर्स वही है, तो इंडस्ट्री में एक स्टेबिलिटी है। तो हम जानेंगे इस सेक्टर में ऐसे स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको आप पोर्टफोलियो में रख सकते हो और लॉन्ग टर्म में ये आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। और अगर आपको पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट चाहिए तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो। आइए जानते हैं कि कौन से स्टॉक पे इंपैक्ट आ सकता है और कौन से स्टॉक को प्रॉफिट करके दे सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं डिफेंस सेक्टर के साथ। जो डिफेंस सेक्टर है, जिनके मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी है, वो डिफेंस सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि 100 डेज का जो एजेंडा प्लान निकलता है आफ्टर ओथ, उसके अंदर क्लियरली बताया गया है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर नए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेक इन इंडिया मूवमेंट है डिफेंस सेक्टर में, वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स पे अच्छा इंपैक्ट देखने मिल सकता है। ऊपर से जब हमारा डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होता है तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है और हर एक कंट्री हमें एक रिस्पेक्टफुल नजर से देखती है। और मेक इन इंडिया मूवमेंट के साथ जो भी सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स होने वाले हैं, ये हम खुद इंडिया के अंदर बनाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं टॉप 5 डिफेंस सेक्टर के स्टॉक जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में इनमें अच्छा खासा पोटेंशियल है। पहला स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है इस्टेब्लिश हुई थी 1940 में और इनका मेजर होल्ड है एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के अंदर। ये कंपनी का बेस जो मेजरली है वो बेंगलुरु के अंदर है और ये कंपनी मेजरली डिजाइनिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और रिपेयरिंग करती है डिफेंस सेक्टर प्रोडक्ट्स की। मेजरली जो कंपनी बनाती है ना, वो है हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स और जो एरोस्पेस के अंदर जो डिफेंस चीजें हमें लगती है, ये सारी चीजें ये कंपनी बनाती है। अगर हम इनका प्रोडक्ट लाइनअप देखें तो एयरक्राफ्ट्स के अंदर इनके पास हॉक, Su-30 MKI, LCA, IJT है और हेलीकॉप्टर्स के अंदर हम देखें तो इसके अंदर चेतक हेलीकॉप्टर, लैंसर और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर्स भी है। और यही नहीं, ये कंपनी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स बनाती है, लेजर रेंज सिस्टम्स बनाती है और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर्स भी बनाती है। इसीलिए ये मेरी फर्स्ट चॉइस है एज अ डिफेंस स्टॉक, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। सेकंड कंपनी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अभी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को क्यों कंसीडर किया गया है? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ऊपर से ये कंपनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंडर आती है फ्रॉम 1960 और जब से ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ मिल चुकी है तब से इन्होंने 802 वेसल्स बनाए हैं, 28 वॉरशिप्स बनाए हैं, जिसके अंदर एडवांस डिस्ट्रॉयर्स से लेके मिसाइल बोट से लेके 7 सबमरीन्स भी है। मेजरली जो इनका काम है ना, वो कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर है। ये शिप्स के रिपेयर, सबमरीन के रिपेयर और नए प्रोडक्शंस भी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबमरीन टूरिज्म स्टार्ट होने वाला है द्वारका बेल्ट के आसपास, उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट इसी को दिया गया है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ही वो सबमरीनर बिल्ड करने वाले हैं और उनका प्रोटोटाइप अभी स्टार्ट भी हो चुका है बनना। इसीलिए मजगांव डॉक शिप बिल्डर मेरी सेकंड चॉइस थी डिफेंस सेक्टर के अंदर। आइए जानते हैं थर्ड स्टॉक। थर्ड स्टॉक रहने वाला है भारत डायनामिक्स। देखिए, भारत डायनामिक्स ना हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी का बहुत क्रूशियल रोल है इंडियन डिफेंस सेक्टर के अंदर। ये कंपनी एक PSU कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। इनका जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो है गाइडेड मिसाइल सिस्टम से लेके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स तक। भारत डायनामिक्स के ना 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 3 जो है वो तेलंगाना के अंदर है और एक जो है वो विशाखापट्टनम यानी कि आंध्रा के अंदर है। और ये कंपनी के पास एडवांस फैसिलिटी है, बहुत सारे मिसाइल्स क्रिएट करने के। आपको स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये कंपनी गाइडेड मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है, अंडर वाटर वेपन्स बनाती है, एयरबॉर्न प्रोडक्ट्स बनाती है और ऐसे ही बहुत सारे डिफेंस के प्रोडक्ट का लाइनअप है इस कंपनी के पास। इसलिए मेरी थर्ड चॉइस थी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये जो स्टॉक है ना, ये लॉन्ग टर्म पिक है, तो अगर आप इसको आपके पोर्टफोलियो में रख रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। फोर्थ जो स्टॉक है वो है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अभी ये स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया गया है आइए जानते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ना एक नवरत्न PSU कंपनी है। जो PSU कंपनीज होते हैं उनके लेवल्स होते हैं और उसके अंदर एक नवरत्न लेवल पे है। तो ये इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए ना मेजरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं। आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट लाइनअप है इनका। डिफेंस कम्युनिकेशन डिवाइसेस ये बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बनाते हैं, लैंड बेस्ड रडार्स बनाते हैं
और ऊपर से नेवल सिस्टम्स भी बनाते हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ना एक नॉन डिफेंस सेक्टर भी है जो अलग प्रोडक्ट भी बनाते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ये डील करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ई मोबिलिटी के अंदर और ई गवर्नेंस सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली ये कंपनी डिफेंस फ्रंट पे भी काम करती है और जो बाकी नॉन डिफेंस चीजें हैं उसके अंदर भी काम करती है। इसीलिए ये मेरी फोर्थ चॉइस है। तो BEL को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक आपको मल्टीपल रिटर्न्स दे सकता है। फिफ्थ कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। बेसिकली कोचिन शिपयार्ड ना जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े शिप्स को बिल्ड किया है, उनको रिपेयर किया है। इसी चीज पे एक कंपनी लास्ट 3 डिकेड से काम कर रही है जो कि इसे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाता है। इसीलिए ये स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है। मेजरली इनका जो काम है वो वही है कि कंस्ट्रक्ट करना और रिपेयर करना। जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वॉर शिप्स होते हैं, वॉर टैंक्स होते हैं, उन सारी चीजों को रिपेयर करके उनको मेंटेन करने का इनका काम है। और इसका जो मेजर प्रोडक्शन है आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो वो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फास्ट पेट्रोल वेसल्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स। इसीलिए ये कंपनी मैंने सिलेक्ट की है। तो जो फिफ्थ पिक रहने वाला है वो रहने वाला है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो इन 5 कंपनीज को आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो या फिर अपने पोर्टफोलियो में बाय कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। अब ये जानते हैं कि इस सेक्टर के अंदर यानी कि डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली कंडीशन है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखिए जब भी कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको यह भी ध्यान देना जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कौन से नए लॉज लाए हैं, कौन से नए रिफॉर्म्स लाए, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड चीज है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखिए जब आपको भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो डिफेंस सेक्टर के, तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि कौन सी कंपनीज है, कौन से स्टॉक्स है जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, जो कि नए नए प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। थर्ड चीज है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्लोजली मॉनिटर करिए। नई पॉलिसी आई है क्या डिफेंस सेक्टर को लेके, कौन से स्टॉक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, सारी चीजें आपको डिफेंस पॉलिसीज बताएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फोर्थ कंडीशन है वो है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी क्या है, वर्ल्ड कैसे बिहेव कर रहा है, वॉर लाइक कंडीशंस कितने हैं, क्या सप्लाई बढ़ सकता है डिफेंस कंपनीज का, ये सारी चीजें आप कंसीडर कर सकते हो। बट सबसे अच्छी बात बोलूं, ये सारी चीजें को कंसीडर करके ही मैंने वो 5 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जो कि आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, उनको समझ सकते हो और एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो डिफेंस सेक्टर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिफेंस सेक्टर के अंदर जो भी मेजॉरिटी स्टॉक्स है उनके बारे में हमने बात कर ली है, तो आप आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी देखिए डिफेंस सेक्टर ही नहीं, हम बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि AI सेक्टर हो गया, आपका ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर हो गया। ये सेक्टर वाइज वीडियो आते जाएगा। जैसे ये डिफेंस सेक्टर का वीडियो था, तो मोदी 3.0 स्टॉक्स के अंदर ये सीरीज है टोटल, जिसके अंदर हर एक सेक्टर के बारे में बात होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं ऐसे सेक्टर्स के बारे में वीडियो डालूंगा, ये कंप्लीट एक सीरीज रहने वाली है, तो आपको सबसे पहले अलर्ट आ जाएगा और आप इन स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हो। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग फैमिली। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।